हेलो क्लास। सो हमें डिस्कस करना था द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैव बीन यूज, है ना। फर्स्ट है कैंडल फिल्टर। सिरेमिक candle filters are simple devices made up of clay and used to filter drinking water in order to remove turbidity, suspended materials and pathogen. देखो क्या है कि फ़िल्ट्रेशन में अलग अलग टाइप के फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं। तो ये फ़िल्टर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साइज़ के बेसिस पर रिमूव करते हैं, है ना। तो वही है, फर्स्ट है आपका कैंडल फ़िल्टर यानी कि सिरेमिक या क्रेमिक फ़िल्टर्स। ठीक है, तो कैंडल फ़िल्टर्स सिंपल सिरेमिक फ़िल्टर्स होते हैं जो मेनली वाटर फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है कि ये पोरस सिरेमिक मटेरियल से बने होते हैं। इनमें बहुत छोटे पोर्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक देते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, इनका वर्किंग क्या है। देखो, वाटर जो है वाटर फिल्टर के थ्रू पास होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अनवांटेड पार्टिकल्स पोर्स में ट्रैप हो जाते हैं, क्लीन वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है। तो जो आपका सिरेमिक फिल्टर्स है ना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैंडल फिल्टर देखो क्या क्या है। अनग्लास्ड, पोर्सिलेन, पोर्सिलेन मतलब कि चैम्बरलैंड फ़िल्टर। तो ये क्या है, ये पोर्सिलेन से बना होता है। इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया रिमूवल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और डायटोमैसियस अर्थ में क्या है कि ये डायटोमैसियस अर्थ से बने होते हैं, स्पेशल पोरस मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, तो वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूजेस क्या है इनका, ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन में, लेबोरेटरी वाटर फिल्ट्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन फ़िल्टर। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स जो हैं, मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स थिन फिल्टर्स होते हैं जिसमें फिक्स्ड साइज़ के माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। ठीक है, इनका वर्किंग क्या है कि लिक्विड मेम्ब्रेन से पास होता है ना। बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेम्ब्रेन पर रुक जाते हैं। ठीक है, कॉमन पोर साइज़ होता है 0.22 माइक्रोमीटर, ये जो है बैक्टीरिया रिमूवल के लिए। 0.4 माइक्रोमीटर जो है वो लार्जर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, यूजेस है इनका वैक्सीन में, एंजाइम में, एंटीबायोटिक स्टेलाइजेशन में, लेबोरेटरी सॉल्यूशन में। क्लियर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि चैम्बरलैंड, ठीक है, चैम्बरलैंड फ़िल्टर किस टाइप का फ़िल्टर है। तो आप आंसर करोगे अनग्लास्ड पोर्सिलेन कैंडल फ़िल्टर। ठीक है, ब्रेक, हाँ, बर्क फेल्ड फ़िल्टर किससे बना होता है। तो ऑप्शन दोगे डायटोमैसियस अर्थ से। ठीक है, फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, तो वो फ़िल्टर पर ट्रैप हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन फ़िल्टर। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स have a non-uniform porosity of predetermined size sufficiently small to trap microorganisms.
मेम्ब्रेन फ़िल्टर यानी कि झिल्ली फ़िल्टर, ठीक है। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर एक स्टेलाइजेशन टेक्निक है जिसमें किसी लिक्विड या गैस में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक थिन मेम्ब्रेन से छानकर अलग किया जाता है, ठीक है। ये एक फ़िज़िकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं हैं बल्कि उन्हें फ़िल्टर की सरफेस पर रोक लिया जाता है ना, रोक ट्रैप, ठीक है। उन्हें क्या करते हैं, रोक लिया जाता है। अगर किसी जैसे अगर किसी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को हीट देंगे तो वो ख़राब हो सकता है ना, इसीलिए उसे मेम्ब्रेन फ़िल्टर से स्टेलाइज़ किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन फ़िल्टर की बात करें तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर एक पतली शीट जैसी होती है, ठीक है, जिसमें लाखों छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो ये पोर्स जो है, ये पोर्स सभी लगभग एक समान साइज़ के होते हैं, है ना। पोर साइज़ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुकेंगे, ठीक है। जैसे कि चाय की छलनी में चाय की छलनी में बड़े कण रुक जाते हैं और चाय निकल जाती है ना, तो वैसे ही मेम्ब्रेन फ़िल्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुक जाते हैं और लिक्विड बाहर निकल जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ मेम्ब्रेन फ़िल्ट्रेशन क्या है, तो इसका प्रिंसिपल है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके साइज़ के आधार पर फिज़िकल बैरियर द्वारा रोकना, ठीक है। प्रोसेस क्या है, पहले प्रोसेस फर्स्ट है लिक्विड सैंपल, देन फिल्टर फ्यूनल, देन मेम्ब्रेन फ़िल्टर, देन वैक्यूम प्रेशर एंड लास्ट स्टेराइल लिक्विड। मतलब कि लिक्विड सैंपल को क्या है, फ़िल्टर पे डाला जाता है ना। वैक्यूम सिस्टम लिक्विड को मेम्ब्रेन के थ्रू खींचता है, लिक्विड मेम्ब्रेन से निकल जाता है। बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेम्ब्रेन की सतह पर फंस जाते हैं, ठीक है। पोर साइज़ देखो, मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर की इफ़ेक्टिवनेस उसके पोर साइज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि 0.45 माइक्रोमीटर पोर साइज़ है, मतलब कि नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़फुल होता है। वाटर टेस्टिंग और माइक्रोबियल एनालिसिस में यूज़ होता है, ठीक है। और अगर 0.22 माइक्रोमीटर पोर साइज़ है तो मतलब ज़्यादा छोटा पोर साइज़ होता है, ठीक है। इसका यूज़ स्टेलाइजेशन के लिए किया जाता है ना। ये अधिकतर बैक्टीरिया को रोक सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 0.45 माइक्रोमीटर है मतलब डिटेक्शन या फिर एनालिसिस के लिए, ठीक है। और अगर 0.22 माइक्रोमीटर है तो स्टेलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये मैंने वन लाइन में मैंने बता दिया, याद रखिएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन फ़िल्टर की यूजेस की बात करें तो स्टेलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स में, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस हीट सहन नहीं कर सकते, जैसे कि वैक्सीन है, एंटीबायोटिक हो गया, एंजाइम है, कुछ कल्चर मीडिया, तो इनको हीट स्टेलाइजेशन से डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूज़ है वाटर प्योरीफिकेशन, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर और लेबोरेटरी वाटर में बैक्टीरिया हटाने के लिए, जैसे वाटर सैंपल में बैक्टीरिया चेक करने के लिए मेम्ब्रेन फ़िल्टर टेक्निक यूज़ की जाती है ना। और यूज़ है माइक्रोबियल एनालिसिस में, मतलब कि किसी सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या पता करने के लिए, ठीक है। फूड है, वाटर है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग में यूज़फुल है ना। स्टेरिलिटी टेस्टिंग में, मतलब कि ये चेक करने के लिए कि कोई मेडिसिन या प्रोडक्ट कम्प्लीटली स्टेराइल है या नहीं, क्लियर। तो ये मैंने यूजेस बताया मेम्ब्रेन फ़िल्टर के की, ठीक है। क्या क्या हैं, स्टेलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, और क्या यूजेस हैं, वाटर प्योरीफिकेशन में, माइक्रोबियल एनालिसिस में, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल्स ऑफ मेम्ब्रेन फ़िल्टर। मटेरियल्स क्या क्या हैं, सेलुलोज एसीटेट, ये जो है ये सबसे कॉमन मटेरियल है, ठीक है। अच्छी फिल्ट्रेशन एबिलिटी होती है, हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन के लिए यूज़फुल है, ठीक है। और मटेरियल की बात करें तो
सेलुलोज नाइट्रेट, ये जो है लेबोरेटरी फिल्ट्रेशन में कॉमनली यूज्ड है, माइक्रोबियल टेस्टिंग में यूज़फुल है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट में मतलब कि स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल में, ठीक है। रिसर्च और एडवांस्ड फिल्ट्रेशन में यूज़फुल होता है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो ये हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस को स्टेलाइज कर सकते हैं, केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। फास्ट और इफ़ेक्टिव मेथड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करके स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है ना। टॉक्सिन या वायरस हमेशा रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। फ़िल्टर ब्लॉक हो सकता है अगर सैंपल में ज़्यादा पार्टिकल्स हों, ठीक है। बहुत छोटे वायरसेस के लिए अलग फिल्ट्रेशन मेथड की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक। तो ये सारे डिसएडवांटेज मैंने बताए, क्लियर। याद रखना, मान लो क्वेश्चन बने कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन किन मटेरियल से बनती है, तो आप आंसर करोगे सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट और पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, इससे बनी होती है। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ कर लेती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। स्टेलाइजेशन के लिए कौन सा पोर साइज़ यूज़ होता है, 0.22 माइक्रोमीटर वाला, ठीक है, याद रखना। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज़ ए फिजिकल स्टेलाइजेशन मेथड इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड बाय पासिंग लिक्विड्स थ्रू ए मेम्ब्रेन विद वेरी स्मॉल पोर्स, क्लियर। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन फ़िल्टर मतलब कि मेम्ब्रेन फ़िल्टर से हमें, हाँ, मेम्ब्रेन फ़िल्टर में हमें पहले से निर्धारित और समान आकार के पोर्स होते हैं, ठीक है। इन पोर्स का नॉर्मल शेप 0.45 माइक्रोमीटर होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए इनफ रूप से छोटा होता है, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है। तो वही है कि मेम्ब्रेन फ़िल्टर टेक्निक का यूज़ करते टाइम सैंपल को एक फ़िल्टर, फ्यूनल और वैक्यूम सिस्टम की हेल्प से मेम्ब्रेन फ़िल्टर के थ्रू पास किया जाता है, ठीक है, गुजारा जाता है, ठीक है। 0.22 माइक्रोमीटर पोर्ट डायमीटर वाले मेम्ब्रेन फ़िल्टर का यूज़ पानी को क्लीन करने, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन में, माइक्रोबियल एनालिसिस में और हाँ, माइक्रोबियल एनालिसिस, स्टेलाइजेशन में और स्टेरिलिटी टेस्टिंग में किया जाता है, ठीक है। तो ये फ़िल्टर जो है इन पदार्थों से बने होते हैं, किससे, सेलुलोज एसीटेट से, सेलुलोज नाइट्रेट से और पॉलीकार्बोनेट से, ठीक है। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर एक पतली कह सकते हो झिल्ली है ना, झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लिक्विड को इसके थ्रू गुजारने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फंस जाते हैं और साफ़ है ना और स्टेराइल लिक्विड अचीव होते हैं, ठीक है। तो यही था मेम्ब्रेन फ़िल्टर। नेक्स्ट है आपका सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर। चलो ये यहीं तक है आज, है ना, इसको पढ़ लेते हैं। सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर, Centered glass filter is an alternative type of filter that is made of finely grounded glass fused at the bottom in a special funnel. हाँ, it does not absorb any liquid during filtration. And next देखो लिखा है, it is also available in various grades of porosity. तो सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर कह सकते हो, एक टाइप का फ़िल्टर होता है, ठीक है। सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर एक टाइप का
फ़िल्टर होता है जो फाइन ग्लास पार्टिकल को हाई टेम्परेचर पर जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू लिक्विड पास होता है और अनवांटेड पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुक जाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव टाइप ऑफ फिल्टर्स जैसे मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे लिखा है ना अल्टरनेटिव टाइप ऑफ फ़िल्टर, इसका मतलब है कि सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर मेम्ब्रेन फ़िल्टर का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, क्योंकि जब मेम्ब्रेन फ़िल्टर अवेलेबल नहीं होता या ग्लास फ़िल्टर की ज़रूरत होती है तब इसको यूज़ करते हैं। जैसे लेबोरेटरी में किसी केमिकल सॉल्यूशन या कल्चर मीडिया को फ़िल्टर करना हो तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर की जगह सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्या देखो लिखा है, मेड ऑफ फाइनली ग्राउंडेड फ्यूज्ड एट द बॉटम इन ए स्पेशल फ्यूनल। हाँ, इसका मतलब है देखो सबसे पहले ग्लास को बहुत फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो फिर से पाउडर को एक स्पेशल फ्यूनल के बॉटम में प्लेस करते हैं, उसके बाद हीट देते हैं। हीट की वजह से ग्लास पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं और एक पोरस फिल्टर बना देते हैं। क्लियर? जैसे कि जैसे बहुत सारे छोटे पार्टिकल मिलकर एक जली बना देते हैं, है ना, एक जाली बना देते हैं, वैसे ही ग्लास पार्टिकल्स मिलकर फ़िल्टर बना देते हैं। ठीक है, और देखो लिखा है इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब एनी लिक्विड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, मतलब कि फिल्ट्रेशन के टाइम यह फ़िल्टर लिक्विड को शोक नहीं करता। ठीक है, लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि ग्लास एक नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है। ठीक है, इससे क्या है कि सैंपल की क्वांटिटी वेस्ट नहीं होती, लिक्विड का ओरिजिनल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, है ना, एक्यूरेट लेबोरेटरी रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन फ़िल्टर कर रहे हैं तो फ़िल्टर एंटीबायोटिक को नहीं पिएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और देखो क्या लिखा है, अवेलेबल, हाँ नेक्स्ट टाइम देखो लिखा है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन वेरियस ग्रेड्स ऑफ पोरोसिटी, मतलब क्या है कि ये फ़िल्टर्स डिफरेंट पोर साइज़ में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर क्या है, डिफरेंट पोर साइज़ में अवेलेबल होते हैं ना, छेद के साइज़ में। ठीक है, इसमें अवेलेबल होते हैं क्योंकि हर साइज़ के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए डिफरेंट पोर्स की नीड होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि लार्ज स्पोर्स जो है वो बड़े पार्टिकल रिमूव करने के लिए, ठीक है, और स्मॉल पोर जो है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए। क्लियर? यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर क्या है, देखो लेबोरेटरी फ़िल्ट्रेशन मतलब कि डिफरेंट सॉल्यूशन को फ़िल्टर करने के लिए। ठीक है, और क्या यूजेस हैं, माइक्रोबायोलॉजी वर्क में मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, स्टेलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, हाँ मतलब कि ऐसे लिक्विड जो हीट से डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल एनालिसिस में मतलब कि प्योर सैंपल के लिए। तो ये सारे जो है यूजेस हैं किसके, सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर के। क्या क्या, लेबोरेटरी फ़िल्ट्रेशन, माइक्रोबायोलॉजी वर्क, स्टेलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, केमिकल एनालिसिस। क्लियर? कुछ एडवांटेज भी है जैसे कि रीयूजेबल होता है, लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करता, केमिकल रेजिस्टेंस अच्छी होती है ना, डिफरेंट पोर्स साइज़ में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यही सब है। तो शॉर्ट में याद रखना कि सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर क्या है, फाइन ग्लास पाउडर प्लस हीट से फ्यूज्ड एंड स्मॉल पोर्स एंड लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में बताया। ठीक है, इसमें याद रखना कि ये फ़िल्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्टिकल को साइज़ के बेसिस पर रोकता है जबकि लिक्विड को पास होने देता है। ठीक है।
तो इस यूनिट में बस इतना ही था। डायग्राम भी ऐड है, ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रुको मैं बता रही हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, याद रखिएगा कि व्हाट इज़ ए सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर। तो आप लोग बताओगे कि सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर एक टाइप का फ़िल्टर होता है जो फाइन ग्लास पार्टिकल्स को हाई टेम्परेचर पर फ्यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वाई इज़ सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर, तो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई इज़ सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर कॉल्ड एन अल्टरनेटिव फ़िल्टर। तो आप आंसर करोगे क्योंकि ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर के अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है ना, किस पर डिपेंड करती है? फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी जो है वो पोर साइज़ और पोरोसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। और सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? लिक्विड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करना, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6, ठीक है। यूनिट 6 जो है आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, बढ़िया यूनिट है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूनिट 6। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।